নমস্কার। উপনির্বাচনের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে নিউজ অন টাইমে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের সাথে এই মুহূর্তে आलोचना করার জন্য আছেন त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस इंचार्ज अजय कुमार जी। पहले तो आपको स्वागत करता हूं सर। जी सर, नमस्कार। इस जो बाईपोल हो रहा है 4 केंद्र पे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मूल मुद्दा आप लोगों ने उठाया वो वायलेंस का है। और रविवार रात को हमने देखा कि आपका जो मेन कैंडिडेट है और स्टार प्रचारक है सुदीप बाबू, उसके ऊपर आक्रमण हो गया। इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा सर? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है। उनके मिनिस्टर वहाँ खड़े थे, मंत्री सामने जो निर्देश दे रहे थे। अगर आप सुदीप बर्मन जी को देखेंगे, वो बाल बाल बचे। अगर ईंटा से जिस तरह से उनको मारा, अगर 2 इंच और ऊपर होता तो कुछ भी हो सकता, तो उनकी जान भी चली जाती। बुरी तरह से मारा। अगर आप उनका पैर देखेंगे तो पूरी तरह से नीला हो चुका है। मतलब है कि वो गिर गए और उसके बाद जो है लात से मारते मारते जो उनको जो है एकदम ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। अब क्योंकि वो लोग हार रहे हैं दोनों सीट में, आशीष जी की सीट में मुख्यमंत्री जी हार रहे हैं, इसीलिए ये लोग इस तरह की हरकत में बौखला गए। क्योंकि अंदर और अगरतला के जो पब्लिक है, आशीष जी की कॉन्स्टिट्यूंसी हो या सुदीप के कॉन्स्टिट्यूंसी, पब्लिक के बीच में जो है ये एक बहुत भयंकर आक्रोश है कि सुदीप राय बर्मन और आशीष शाह जी वो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। उनका दोष क्या है? आपको यहाँ पर लगता है कि ये एक ईगो का लड़ाई हो गया है कि क्योंकि ये दोनों जो विधायक है वो बीजेपी से कांग्रेस में आकर फिर चुनाव लड़ रहे हैं अभी कांग्रेस से। आपको लगता है यहाँ पर बीजेपी इसको ईगो में ले रहे हैं क्योंकि अगर वो लोग जीत जाए तो वहाँ पर एक हो सकता है? ईगो की बात नहीं, देखिए एक लोकतंत्र है। आशीष और सुदीप जी ने अपने सीट को त्याग दिया था, कोई त्याग करने की ज़रूरत नहीं। उनको लगा कि त्रिपुरा के हित में नहीं है। और आशीष और सुदीप जी हमारे बहुत पुराने कांग्रेस के साथी हैं, कांग्रेस विचारधारा से आते हैं। जो भी कारण हो उस समय का हो, और मैं उसको क्योंकि मेरे लिए ये दोनों बहुत ही प्रिय हैं। और प्रदेश के मुझे लगता है कि बहुत कम लीडर, एक आध होंगे जो आशीष और सुदीप के बराबर के होंगे लीडरशिप में, नेतृत्व में, नैतिकता में। तो ईगो की बात नहीं है, ये है बीजेपी के जो हमेशा बीजेपी एक फांसीवादी पार्टी है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। चुनाव उनको सत्ता में आने का एक तरीका है। और ये आशीष और सुदीप से डर गए। ये लकड़ बग्गा मैंने कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाइना होता है, बीजेपी हाइना है और सुदीप और आशीष शेर है। और तो टाइगर अभी भी जिंदा है दोनों। तो ये लोग जो हाइना और ये लकड़ बग्गा जो है उनको अपने लिचड़ाई के साथ जो है काटने के चक्कर में। तो अभी चुनाव में 2-3 दिन है और आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला कि सुदीप बाबू के जो पैर में वो चोट आया है, तो वो शायद वो 3-4 दिन या महीने 3-4 महीने जो लग जाएंगे ठीक तरह से चलने के लिए। उसका इफेक्ट प्रचार में होगा आपको लगता है उपनिर्वाचन में और बाईपोल में और 3 दिन बाकी है? नहीं, मुझे लगता है कि अगरतला की जनता ने मन बना लिया है। देख रहे हैं कि उनके बेटे के ऊपर बच्चे, उनके जो है उनके प्रिय सुदीप बर्मन के ऊपर किस तरह का हमला हो रहा है। यार, आप वोट मशीन में चुनाव देकर हारो। आप पब्लिक का जो है जनता की आवाज़ को आप कैसे दबाओगे? आप जनता पर छोड़ती क्यों नहीं है? क्योंकि बीजेपी वैसे ही पार्टी है, गुंडे, झूठ बोल रहे। सुशांत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम थे ही नहीं। मेरे पास वीडियो है, आपने भी देखा है, वही पीला कुर्ता में घूमते हुए, पूरा पुलिस उसके साथ है। और तभी भी बोल रहे हम थे नहीं, तो इसका क्या इलाज है बताओ? सुदीप राय बर्मन को कहा जाता है सुशांत चौधरी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है उनको। अभी जो आप लोग उंगली उठा रहे हैं सुशांत चौधरी पर, अभी यहाँ पर ये जो एक मुद्दा हो गया है ना, वो राजनीतिक गुरु थे एक समय, वो कांग्रेस में भी थे सुशांत चौधरी। अभी ये इस घटना में उनका नाम आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, राजनीतिक गुरु क्या है? देखो एक चीज़ है, सुदीप गुरु थे सुशांत। अब इतना निकम्मा जो है, इतना घटिया स्टूडेंट जो है कभी कभी मिल जाता है एक क्लास में जो है। 100 अच्छे बच्चे, 100 अगर 99 अच्छे बच्चे तो एक बच्चा गुंडा निकल ही जाता है। क्या करोगे इसमें?
एक स्टूडेंट खराब निकलता है तो इसका कोई इलाज है क्या? सुधीर टीचर का गलती थोड़ी है। लेकिन वो कह रहे हैं ये ड्रामा चल रहा है, कांग्रेस का ड्रामा चल रहा है। वही तो, खराब स्टूडेंट निकला ना, यही प्रूव कर दिया। सुशांत चौधरी ने ही साबित कर दिया कि वो कितना खराब स्टूडेंट है। अब सुदीप की क्या गलती है? सुदीप के पास इतने लोग थे, स्टूडेंट्स थे, शिष्य थे, इसमें से सबसे घटिया ये निकल गया, तो इसका सुदीप का क्या गलती है? टीचर का गलती होता है क्या? कोई आदमी अगर स्टूडेंट फेल होता है, ड्रग्स लेता है, मारपीट करता है, माफिया बनता है, गुंडा बनता है, तो टीचर का गलती है कि स्टूडेंट का गलती है? गलती किसका है? नहीं, वो जो घटिया स्टूडेंट है वो तो आज मंत्री बन गया ना। कोई बात नहीं, बहुत सारे माफिया लोग भी मंत्री बन गए, उसके बाद जेल गए। तो होता है कभी कभी, लोकतंत्र में कभी कभी गलतियां होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ठीक हो जाता है। माफिया, कितने माफिया लोग जो है बड़े बड़े पद पर चले गए, उसके बाद जेल चले गए। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। यहाँ पर जो कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन हुआ था वहाँ पर आप लोगों ने वायलेंस का इल्ज़ाम अपने उठाया था जो बीजेपी की तरफ, और यहाँ पर एक बात चल रही है अभी भी, अगर वोटर वो वोट दे पाएंगे या नहीं, वो आप लोग इंश्योर कर रहे थे। आपको लगता है कल का जो इंसिडेंट है उसमें उससे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा वोटर पर भी, और वो जो एक माहौल है, माहौल गर्म आ रहा है? त्रिपुरा के जो अगरतला के जनता, त्रिपुरा के लोग डरते नहीं हैं, वो तो वोट देंगे। अब जो है ना, गरीब का आवाज़ ये लोग दबा नहीं पाएंगे। जिस दिन पब्लिक ने डिसाइड कर लिया ना, ये अग्निवीर वाला योजना देख लो ना, अग्निवीर वाला देख लो ना, ये तानाशाही, मोदी 56 इंच क्या हुआ? योगी को तो बोलता था कि योगी सबको ठीक कर देगा, बुलडोज कर देगा, क्या हुआ यूपी में? पब्लिक एक बार दिमाग घूम जाए ना, फिर तो अच्छे जो है ना गुंडे और तानाशाही और बहुत बाहुबली को जो धूल छटा दिया है। इलेक्शंस तो जीत रहे वो लोग, इलेक्शंस तो जीत रहे। कभी 70 साल से हम जीत रहे थे तो हमने गुंडागर्दी किया था क्या? 8 साल से जीत रहे थे तो इतना घमंड हो गया। 70 साल हम जीत रहे थे तो आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस ने कभी बोला है कि 70 साल हम जीत रहे हैं वो लोग क्या है? चुनाव कभी जीतता है? हिटलर भी चुनाव जीता, हिटलर चुनाव जीत के आया ना, क्या हुआ देश का? तो समय, कभी कभी लोग का समय जो है वो विचार अलग हो जाता है। तो 7-8 साल में 70 साल से हम जीत रहे थे, हमने कभी बोला है क्या? नहीं, अभी ये जो बाइपोल हो रहे हैं 4 केंद्र से, और 2023 पे इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन है, आपको लगता है इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है जो आगामी विधानसभा चुनाव? इफेक्ट ये लोग 23 में चले जाएंगे, बचने वाले नहीं। आप बताइए ना, 5 साल में क्या किया? हेमंत बिस्वा शर्मा आया था कल, एक भी वादा पूरा करके बताओ, इतना कोई शर्म ही नहीं है। या 5 साल का मैनिफेस्टो त्रिपुरा की जनता के साथ धोखा ही किया ना, एक प्रॉमिस पूरा किया बता दो। आप ही बता दो, आप तो प्रेस रिपोर्टर हो, आप तो कवर करते हो इन लोग को। एक प्रेस प्रॉमिस बता दो कि उन्होंने जो पूरा किया। ये सवाल विश्व शर्मा को पूछा गया था कल, और उन्होंने बताया कि जो विजन डॉक्यूमेंट है उससे ज़्यादा काम हो रहा है। तो कुछ भी बोलते, आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना, यूर अ रिपोर्टर, यू टेल मी वन वर्क दे हैव डन, वन। विश्वास शर्मा तो झूठ बोलने के लिए जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, आप बताओ। आप तो एक मैच्योर रिपोर्टर हो। नहीं, हम दिखाते हैं, हम जो होता है दिखाते हैं, जो नहीं होता है वो भी दिखाते हैं। यार मैं तो बोल रहा हूँ, मैनिफेस्टो आपको भी मालूम है, आप एक काम बता दो। मैं क्यों बोलूँ? मैं तो मैनिफेस्टो पढ़ता हूँ, कुछ ही नहीं किया। आप भी बता दो ना कि एक किया कि नहीं किया। 7th पे कमीशन, एक छोटा सा उदाहरण, एक काम बता दो जो बीजेपी ने किया है। जब आप नहीं बता पा रहे हो तो विश्वास शर्मा कहाँ से बताएगा? आप तो उसी में हो। पानी का मुद्दा, अगरतला म्यूनसिपलिटी एरिया में पानी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था, वो भी जो बीजेपी ने वहाँ पर प्रतिश्रुति दिया था, वहाँ पर अगरतला में भी ये कैसा इफेक्ट करेगा बाईपोल में जो अगरतला के 2 चुनाव? तो देख रहे हैं कि कितना घटिया सरकार है। 5 साल पहले प्रॉमिस किया था कि अगरतला में किसी तरह का फ्लडिंग नहीं होगा, आप देख लो। कल हम गए थे आशीष जी के साथ, बोले कि पानी यहाँ तक आ गया। महिला आशीष जी के गले लगा रहे थे। झूठे हैं, मैं बता रहा हूँ। आप बता, यू ऑल आर इन द प्रेस, यू रीड न्यूज़पेपर, आप फॉलो करते हो। हेमंत बिस्वा शर्मा आकर क्या झूठ बोलता है? कोई शर्म नहीं है क्या? एक तो बता दो। हम भी जानना चाहते हैं। अगर कुछ काम किया तो हम उसको मिठाई भेज देंगे, लड्डू भेजेंगे, कलाकंद भेज देंगे, संदेश भेज देंगे। एक तो बता दो यार, एक काम। देयर आर अदर 2 पॉलिटिकल पार्टीज लाइक CPM एंड तृणमूल, वो भी कह रहे हैं कि उनको वोट दो,
आप कह रहे हैं आपको वोट देने के लिए, जो बीजेपी विरोधी वोट जो है यहाँ पर, आपको लगता है वहाँ पर जो विरोधी वोट है वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है और सब फायदा बीजेपी को मिलेगा? कोई दौड़ ही नहीं में है। आप बीजेपी के, सॉरी टू से, बट बीजेपी ने तो कांग्रेस का वोट मिला ना, तो पूरा कांग्रेस, बीजेपी का वोट कांग्रेस को आ रहा है। अब क्या होगा? पिछले बार कांग्रेस का वोट शिफ्ट हुआ था बीजेपी में ना, कुछ काफ़ी, अब वो पूरा वापस आ रहा है। तो बीजेपी से पूछना चाहिए कि आप कैसे मैनेज करोगे जब कांग्रेस का वोट वापस जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये चार जो बाईपोल हो रहे हैं यहाँ पर, 3 केंद्र से आपका कैंडिडेट लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है रिजल्ट क्या आएगा? नहीं, मुझे लगता है कि रिजल्ट तो ये दो तो पक्का जीत रहे हैं, पक्का जीत रहे हैं, हाँ, पक्का। मानिक शाह जो है, he'll be the one of the chief ministers to lose election। एक गौरव यात्रा में एक शामिल हो जाएंगे, जैसे धमी साहब हार गए थे चुनाव, उसी तरह से उसमें मानिक शाह का भी नाम जोड़ देना, चीफ मिनिस्टर हु लॉस्ट इलेक्शंस, उसमें जो मानिक शाह जी का नाम आएगा। सुदीप तो जीत रहा, आशीष जी जीत रहे हैं। युवराज नगर में सच्चाई ये है कि हम लड़ाई में तो हैं, लेकिन और मेहनत करने की आवश्यकता है। सुरमा में तो हमने कैंडिडेट ही नहीं दिया है। कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, त्रिपुरा में बहुत सालों से वो सत्ता में नहीं है। 25 साल ये आप सीपीएम का पकड़ लीजिए और 5 साल बीजेपी का। आपको दायित्व दिया गया है अभी कांग्रेस का, आपको क्या लगता है 23 में कांग्रेस का वो सत्ता वापस आएगा त्रिपुरा पे? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस और लाइक माइंडेड पार्टी की सरकार आएगी। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि 23 में आप अलायंस कर रहे हैं किसी भी पार्टी से? आप कुछ भी कह दो, सीपीएम से आपका अलायंस होगा? कैसे होगा? मैं क्यों बोलूँ आपको? पहले तो सीपीएम से तो बात नहीं हो रही है। तृणमूल से होगा? नहीं, क्यों होगा? तृणमूल से तो बात ही नहीं करना है, बाद में बात करेंगे अगर वो बात करना चाहते हैं। सुरमा में आपने कैंडिडेट नहीं दिया, वहाँ पर आपने तिपरा मौथा को सपोर्ट किया है, तो एक मिनट, यदि मैं आपके टीवी चैनल में अपना पूरा स्ट्रैटेजी बोल दूँ तो हमको मूर्ख साबित करने, मूर्ख तो बनना नहीं है। मैं कैसे बोलूँ, किससे बोलूँ? जिसका भी बात करना है। एक चीज़ क्लियर है कि बीजेपी के साथ जो है ना, मरने के बाद भी समझौता नहीं करेंगे, जिंदा में तो छोड़ दो। ये भारतीय जनता पार्टी ये देशद्रोही पार्टी है, देश में आग लगा दिया। अग्निवीर मतलब है कि देश में आग लगाना। सिर्फ भगवा झंडा जो है लपेट लेता है, भगवान के नाम पर वोट लेता है, फ्रॉड है। उसके साथ छोड़ करके बाकी जितने भी उनके वोटर्स हैं, जो नॉन बीजेपी माइंडेड वोटर्स हैं, जो इस समाज के स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब, जनरल कैटेगरी के जो अच्छे नॉर्मल लोग हैं, वो सब मुझे लगता है कि नॉन बीजेपी वोट वो सब है। छोटा परसेंटेज है जो बीजेपी के समर्थक हैं। नॉन बीजेपी वोट को मुझे लगता है कि एक तरफा आ जाना चाहिए, मुझे जो लग रहा है। अभी तो 6-7 महीने हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए त्रिपुरा के इतिहास में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चुनाव होगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि 6-7 महीना और है, आपको क्या लगता है ये 6-7 महीने बहुत है या कम है, या और भी वक्त चाहिए आपको? नहीं, बहुत है। पब्लिक साथ में तो बहुत है, और पब्लिक साथ में नहीं है तो फिर तो 20 साल भी कम है। तो इससे पब्लिक जब साथ में है, मैं तो आशीष और सुदीप के क्षेत्र देख चुका हूँ। मैं चुनाव लड़ता भी और लड़ा, और मैं पीसीसी प्रेसिडेंट भी था। फ्लैट से लेकर के, झोपड़ी से लेकर के, सब महिला लोग आकर आशीष को जो गले लगा रहे हैं, सुदीप को गले लगा रहे हैं। पब्लिक समझ रहा है कौन काम कर रहा है। और ये अगरतला में जो अभी फ्लडिंग हुआ, इनको जो लात मार के भगाइए या पानी में जो है डाल दीजिए, तो उनका भी जूता गंदा हो। मानिक शाह का जूता और मोजा कभी पानी के अंदर गया ही नहीं अभी तक। मानिक शाह जी का जूता कभी गीला नहीं हुआ है। आशीष का जो है ना, गर्दन तक पानी आ चुका है, पैदल चलते लोग के बीच में रह करके। तो आपको चुनना कौन है? जिसका जूता गंदा नहीं होता है, या जो अपने जो है ना पानी में घुस जाता है आपको बचाने के लिए। चॉइस उतना ही है। सीपीएम का एक जो अलायंस पार्टी है, वो CPI-ML, वो भी कह रहे हैं ये जो दो केंद्र हैं, 6 अगरतला और 8 बरदौली, वहाँ पर कांग्रेस को वोट देने के लिए वो लोग अपील कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं उसको? वहाँ से अब हम कह सकते हैं कि अलायंस होने की संभावना है 2023 में। इतना क्यों चक्कर में हो यार? मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि अच्छे लोग साथ में मिलें, अपना काम करें। हमारा पॉलिटिक्स में सिंपल है कि हमारा जो फंडामेंटल इशू है कि पार्टी को मजबूत करना है, अकेले लड़ना चाहिए अगर हम सिद्ध से। अब लाइक माइंडेड पीपल का आएंगे समझौता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 23 के चुनाव में
लोग चाहते हैं कि बीजेपी चले जाए, ये फैक्ट है। तो नॉन बीजेपी के जितने भी पार्टीज को सोच समझ के अपना काम करना चाहिए। मूड बना दिया है बीजेपी को निकालना, ये है। ये तो मैं तो प्लेन में आता रहता, मैं तो बात करते रहता हूँ। अभी सारा दारोमदार पॉलिटिकल पार्टीज पे है। हाँ, लोग मूड बना चुके हैं, अब दारोमदार तो पार्टीज पे है ना, पॉलिटिकल पार्टीज पे है ना, विरोधी पार्टीज पे। नहीं, सब तो हो जाएगा, रास्ता निकलेगा। अभी इतना जल्दी क्यों है? पहले इस चुनाव तो होने दीजिए, टाइम लगेगा, सब चीज़ ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। তো আপনারা শুনছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ইনচার্জ অজয় কুমার জিকে উনি বিস্তারিতভাবে রাজ্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং অবশ্যই এই উপনির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে অবশ্যই 2023 সালে কংগ্রেস অ্যালায়েন্স করেই নির্বাচন লড়বে। ক্যামেরা পার্সন রাসেলের সাথে আমি গৌতম, নিউজ অন টাইম।